डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 में न्यू टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम मोनोसेकेराइड, जिसके अंतर्गत हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और की स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम एल्डोस श्रेणी में आरोहण, एल्डोस श्रेणी में अवरोहण और मोनोसेकेराइड का विन्यास, एपीमरीकरण और डाइसेकेराइड जिसके हम माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज की स्टडी करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट का बच्चों निर्माण जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिलकर के सूर्य के प्रकाश में जब यह अभिक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, पौधों के अंदर, प्लांट में, पौधों में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2H2 के द्वारा इनके निर्माण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इस प्रोसेस को वैसे हमको ध्यान है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2O M होता है। यहाँ N और M के मान समान व असमान हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कार्बन के हाइड्रेट। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। इस कारण कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ में कार्बन के हाइड्रेट कहलाते थे, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया है। अगर हम ग्लूकोज का सूत्र देखें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H2 का होल 6। इसको हम खोलकर लिखें तो C6H12O6। और सुक्रोज का होता है C12H2 का होल 11, तो C12H22O11। परंतु ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये नहीं होते हैं, SCHO, एसिटिक अम्ल, इनमें 2:1 का होता है। इसी प्रकार कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे रैमनोस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं, परंतु रैमनोस फिर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में इसके अंदर रैमनोस में 2:1 नहीं है, C6H12O5 फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। फर्स्ट है कार्बोनिल समूह जिसको CHO या CO से दर्शाते हैं। सेकंड नंबर है हाइड्रोक्सिल समूह जिसको OH समूह दर्शाया जाता है। इस कारण इनको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जैसे डी ग्लूकोज होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसे डी फ्रक्टोज होता है। वे यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में जल अपघटित हो जाते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु होते हैं, इस कारण सभी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, सभी कार्बोहाइड्रेट, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, यदि कार्बन असममित हो जिसकी चारों संयोजकताओं का में जुड़े हुए समूह अलग अलग हो तो वह कार्बन असममित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर असममित कार्बन उपस्थित होता है जिसके कारण से वह ऑप्टिकल एक्टिव, हिंदी में कहेंगे ध्रुवण घूर्णक होते हैं। 6.2 में अब इसमें लिखा है वर्गीकरण नामकरण। अब कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में विभाजित किया गया है, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, जैसे मोनोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट है, इनमें 4 से 10 कार्बन परमाणु होते हैं तथा जल अपघटन पर ये छोटे शर्करा अणु में अपघटित नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों। और जटिल कार्बोहाइड्रेट 2 या 2 से अधिक सरल शर्करा के इकाइयों जुड़ी होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को पुनः विभाजित किया जा सकता है तो ये अपघटित हो जाते हैं, जैसे डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन कौन से हो गए? डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब हम अन्य वर्गीकरण करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। शुगर्स, शर्कराएं क्या होती हैं? ये क्रिस्टलीय जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं।
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड शर्कराओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड शर्करा होती है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और नॉन शुगर, ये प्राय अकेष्टेय, जल में अम्लीय, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। सभी पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सभी पॉलीसेकेराइड नॉन शुगर होती है जैसे स्टार्च व सेलुलोज। दूसरा, रासायनिक गुणों के आधार पर इनका विभाजित किया गया है। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर्स, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अपचायक शर्कराएं, अनपचायक शर्कराएं। अब सबसे पहले नंबर 1 पर हम लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक फैलिंग विलयन व बेनेडिक्ट विलयन को अपचयित कर देते हैं, अपचायक शर्करा कहलाते हैं। सभी मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड अपचायक शर्करा होते हैं। और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक फैलिंग विलयन और बेनेडिक्ट विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, अनअपचायक शर्कराएं कहलाते हैं। इसके अंदर आ जाएगा सुक्रोज, एक अनअपचायक शर्करा होती है। अब हम नंबर 1 पे लेंगे मोनोसेकेराइड। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो मोनोसेकेराइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मोनोसेकेराइड निम्न के आधार पर पुनः विभाजित किया जाता है। एक तो इसमें कार्बोनिल समूह की प्रकृति नंबर 1, नंबर 2 पे है कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब कि उस जो चेन है कार्बन श्रृंखला की, उसमें कार्बन परमाणु कितने हैं उस पर। थर्ड है कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन समूह असममित कार्बन का विन्यास। जब कार्बोनिल समूह जो सबसे ऊपर जुड़ा रहता है उससे दूरस्थ सबसे एंड वाले कार्बन का कौन सा विन्यास है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन समूह की प्रकृति। कार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। हमको पता है बच्चों, अगर CHO हो तो एल्डिहाइड और CO हो तो कीटोज। तो इसी तरीके से नंबर 1 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सेकेंड है कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्डोज व कीटोज को वर्गीकृत किया जाता है। कार्बन परमाणु की संख्या जैसे अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो हम इसको एल्डो ट्राइओस कहेंगे। और कीटो है तो कीटो ट्राइओस। 4 है कार्बन है तो एल्डो टेट्रोस, कीटोज में कीटो टेट्रोस। इस तरीके से इनका नामांकन किया जाता है। अब देखिए संरचना में फॉर्म जो दे रखी है एल्डोज की, ऊपर है CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और CHOH N का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। और नीचे एंड में हाइड्रोक्सिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CH2OH, तो इसको कहेंगे एल्डोस। यदि कीटोज में अगर CO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो इसको कहेंगे, सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में CO ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल, तो इसको कहेंगे कीटोज। अब देखिए आगे वाले में 6 कार्बन तो एल्डो हेक्सोस और 6 कार्बन कीटोन ग्रुप जोड़ा तो उसको कीटो हेक्सोस नामकरण दिया गया है। कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। फिशर प्रेक्षण सूत्र में फिशर फॉर्मूला जो होता है, कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन परमाणु या उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु या नीचे से दूसरे कार्बन परमाणु के विन्यास के आधार पर मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड में हम पढ़ेंगे। शुगर 2 तरह की है, एक तो डी शुगर और एक होगी एल शुगर, एल शर्करा और डी शर्करा। यदि सबसे पहले हम लेंगे डी शुगर। यदि फिशर प्रेषण सूत्र में नीचे से दूसरे अथवा कार्बोनिल समूह से दूरस्थ, मतलब कार्बोनिल समूह तो सबसे ऊपर है, उससे तो सबसे दूर और नीचे से दूसरा कार्बन, तो इस प्रकार ये जो असममित कार्बन परमाणु पर OH समूह दाईं ओर जुड़ा रहता है तो शर्करा डी शर्करा कहलाती है। ये ध्यान रखना बच्चों, OH ग्रुप दाईं तरफ जुड़ा होगा
तो वो कौन सी शुगर है? डी। डी का मतलब होगा दक्षिणावर्त, मतलब डेस्टो रोटेटरी कहते हैं, डी का मतलब होता है डेस्टो रोटेटरी, तो इसको दक्षिणावर्त शर्करा कहलाती है। इसका अपोजिट कर देंगे एल शर्करा में। यदि फिशर परीक्षण सूत्र में नीचे से दूसरे अथवा कार्बन समूह से दूरस्थ असममित कार्बन परमाणु पर OH समूह बाईं ओर जुड़ा होता है तो शर्करा एल शर्करा कहलाती है। अब बच्चों इसमें देखिए आप OH ग्रुप, अब देखिए अब इसमें OH ग्रुप कहाँ आ गया? अपोजिट साइड पे, दूसरी तरफ आएगा ना बाईं ओर, तो इसको हम कहेंगे एल शुगर। यह वामाव्रत शुगर लियोलेट्री होता है, वामाव्रत शुगर लियोलेट्री। ओके, एक तो हो गया दक्षिणावर्त शुगर, एक हो गया वामावर्त शुगर, डी और एल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन डी। इसी में कार्बोहाइड्रेट के नामकरण की ये विधि केवल असममित कार्बन परमाणु के विन्यास को ही समझाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम अभी लेंगे डी ग्लूकोज। ओके।